पार्षद उन्हें छोड़ कर गए हैं, उसी का सेवा में हम लोग यही नाटक दिखाते हैं। इसलिए कि हर जगह हम लोग अलग अलग तरीका से दिखाते हैं। एक और चीज है कि बहुत सारे युवा लोग, जैसे कोई आता है ऑर्केस्ट्रा वाले डांस, तो बहुत कार्यक्रम भीड़ बहुत ज्यादा लगते हैं। आप लोग क्या समय के साथ परिवर्तन नहीं कर रहे कि इस प्रकार से लोग जुट नहीं रहे, केवल बुजुर्ग लोग हैं जो पुराने ख्याल के लोग हैं वो लोग हैं, क्या आप लोग समय के साथ परिवर्तन नहीं करें? क्या है ऐसा लोग कि लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे इतना बड़े कार्यक्रम से? इसलिए कि हर इंसान एक कला के विषय में समझते नहीं जी। और अभी जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग जी, वही समझते हैं कि विदेशिया नाच क्या होता है, और अभी के जो युवक ऐसा बात नहीं समझते हैं। तो थोड़ा कुछ कार्यक्रम के बारे में लगाइए जो ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय संस्कृति माँ दुर्गा जी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करता हो। जी। जो ड्रामा हम लोग खेलते हैं जी, माई का रोल सारे कुछ उसी का का होता है, उन्हीं का रूप से होता है, उन्हीं का सृष्टि से हम लोग कला प्रस्तुत दिखाते हैं। माँ मित्रों, कुछ बात ऐसे कि जैसे कि आपको पता है कि माँ दुर्गा जी शक्ति का देवी बोला जाता है, और माँ दुर्गा जी से कोई अगर सीख ले तो अपने जिंदगी बहुत सफल कर जाता है, जो कि ये नाच से आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि चरित्रवान व्यक्ति बनना कैसे है, इस स्टेज पर कार्यक्रम हो रहा, लेकिन इसी स्टेज पर किस प्रकार से धज्जियां उड़ाया जा रहा हमारे संस्कृति के नशा मुक्त अभियान हम रवि न्यूज शो पर चला रहे। आप लोग वादा कीजिए कि कहीं भी शो करिएगा, कम से कम गुटखा खाकर शो नहीं करिएगा। एक दान वचन दीजिए पूरा समाज के बीच में, एक दान वचन दीजिए आप सभी लोग कि गुटखा खा के हम लोग कोई सी प्रकार के कार्यक्रम नहीं करेंगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक दान संदेश दीजिए तो समाज को। मैं वचन देता हूँ कि हम लोग कोई नशा करके चाहे कोई अच्छी करके हम लोग स्टेज प्रोग्राम नहीं देते। आप लोग खुश है इस बातों से? हाथ उठा के खाना खा के नहीं आए का? तो भारतीय संस्कृति में किसी प्रकार से नशा पदार्थ का सेवन नहीं होगा, नहीं तो उसका आप लोग ये यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप लोग से लोग सीख रहे, प्रेरणा ले रहे, अपने बच्चों को दिखा रहे। इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं, रवि भाई संदेश देना चाहता है कि हम भारत और बिहार को नशा मुक्त बिहार बनाने का उद्देश्य से चले हैं। उस उद्देश्य में सबसे पहले जो जितने भी कार्यक्रम चला उस समाज से आज लोग संदेश देने का लास्ट में और शुरू में जरूर बोलिएगा कि जितने भी युवा है और नशा पदार्थ का सेवन करने कृपया वो ना करे, बिहार को भविष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, है ना सर? हाँ, बात तो आपका सही। आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे? आखिरी में कुछ बोले संदेश देना चाहेंगे कुछ अपने बारे में? कब से स्टार्ट हुआ है ये कार्यक्रम और आप लोग कब से कार्यक्रम कर रहे हैं? जैसे हम इतना बात बता नहीं सकेंगे इतिहास के बारे में कब से शुरू हुआ, आपका इतिहास के बारे में बता दीजिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग। मेरा माली का कम से कम 100 वर्ष से पार्टी चलता है। जी बिल्कुल। तीसरा पीढ़ी आ चुका है जी। और हमारा उम्र तभी 33 साल। अच्छा जी, समझिए। हमारे स्वर्गीय अमृता जो गुरु थे जी, वो डेथ कर गए। फिर उनका लड़का आनंदू राय जी वो चले। फिर उनका पोता हमारे बजरंगी राय जी वो अभी कार्यक्रम चला रहे हैं। सुना है कि आप लोग सांपों को रखते हैं कार्यक्रम के दौरान, तो हाँ। वो असली होता है कि क्या होता है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। उनके दांत तोड़ देते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम लोग कुछ नहीं निकालते हैं, तो माँ के भक्ति से हम लोग उसको दिखाते हैं, इसलिए कि हम जान हथेली पर लेकर दिखाते हैं, तो नहीं रखते हैं। तो ये जो भ्रम है कि उसका दांत तोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है? जी नहीं, अगर दांत तोड़ देंगे उसको तो जीवित जिएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं। भैया नमस्कार, थोड़ा रुक जाइए। श्रीमान जी, मेला कमेटी प्रबंधन से हम बात कुछ, चलिए कोई बात नहीं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अपना राय जरूर अपना बच्चों को जरूर बताना कि कम से कम नशा न करे। बिहार ऐसी बर्बाद है, हम लोग दुनिया में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हम लोग के बोलता है अरे ये बिहारी है, ये गुटखा खाने वाला है। मैं चाहूँगा कैमरा में एकदम इधर थोड़ा नजर दे के घुमाइए सारा दृष्टि से। जितने भी लोग बैठे हैं, माता बहन भाई बहन जितने भी है, चाचा भैया, सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को आसपास का गुटखा खाते हुए नशा पदार्थ करते हुए मिल जाएगा, कम से कम एक बार बोलिएगा कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा अगर आज गुटखा खाए हुए पकड़े गए तो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जिस प्रकार से बिहारी को
दूसरे राज्य में पेश किया जाता है, एक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सम्मान हमको अधिकार देता है, आत्मसम्मान अधिकार देता है, आत्मसम्मान से जीने का। हम ये बिहारी एक दुनिया में जो हमारे छवि हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय, हम विश्व में अलग दर्जे के एक इंसान हुआ करते थे। बिहारी का नाम दुनिया में अलग हुआ करता था। हम वो अपने पहचान खोते जाए। माँ दुर्गा जी के बारे में एक चीज बताना चाहते हैं दोस्तों, कि जब श्री राम जी समुद्र के सामने अपने सेना और दल बल के साथ जब खड़ा था, तो 9 दिन तक माँ दुर्गा जी का उपवास किया था। तब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए वो उपवास किए थे। लेकिन आजकल देखता हूँ सुबह कूटू के आटे के साथ रोटी खाते हैं, दोपहर के साबूदाने, और शाम के भर पेट भोजन करने के बाद बोलते हैं हम उपवास किए। ये उपवास नहीं है, पेट पूजा है, समझ गए? तो पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को पालन करना है।